एक सॉन्ग था, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, मैंने किस लिए, जमानत के लिए, जमानत के लिए। और सुनिए मेरी बात को, अर्नब गोस्वामी वो ताकत है, वो हिम्मत है, वो दर्द है, वो असरत है, वो देश के लोगों की आवाज़ है, रियाज हैं, दिलों में जलने वाली एक अग्नि है, प्यार है, मोहब्बत है, हकीकत है, जस्टिस है, न्याय है, दिलों में जगने वाले एक ऐसे सम्मान हैं, तो इसलिए वो चैम्पियन है, रॉक स्टार है, मेगा स्टार है, सुपरस्टार है, इंटरनेशनल स्टार है। और क्या बोलूं मेरे पास। लेकिन सर, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ऐसे दबा नहीं सकते। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला 439 के तहत हम सेशन कोर्ट को देते हैं, जिसको गलत माना है सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों भैया, 439 के तहत आप दे रहे हो सुप्रीम कोर्ट को, उसको सेशन कोर्ट को, वो कैसे बनता है? क्योंकि इलीगल गिरफ्तारी है, आपने कोर्ट की परमिशन ली नहीं। 5 मई 2018 को अन्वय नायक ने आत्महत्या का जो मामला था, उस मामले में आपने गिरफ्तारी की, उसमें 2 लोग और थे, इनका पर कोई सीधा संबंध भी नहीं था। एबेटमेंट टू सुसाइड कैसे बनता भाई? मैं कानूनी बात बता रहा हूँ, चलिए मोटी बात बता देता हूँ। ये एक डिजाइनर थे जिसके मामले में इनको गिरफ्तार किया। मैंने पहले ही 20 अगस्त को अपने एक इंटरव्यू में ये बात बता चुका हूँ एक न्यूज़ एजेंसी को देते हुए कि इसको इस केस में फंसाने वाले हैं। पहले ब्रेक कर चुका हूँ ये स्टोरी। लेकिन मसला क्या है, पुराना केस क्लोज, समरी रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी, फिर भी खोला। क्यों खोला? यही तो मन बोला। क्यों खोला? क्यों खोला? और जब खोला तो क्या कहते हैं ना कि फटा पोस्टर निकला हीरो। और जब अर्नब गोस्वामी गए उसके अंदर और आंदोलन खड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया, तो फटा पोस्टर निकला हीरो और बड़े हीरो निकल के आए। अच्छा, मतलब अर्नब गोस्वामी बड़े हीरो बन के आ रहे हैं समाज के अंदर। देखिए, वो कहते हैं मैं टूट कर बिखर जाऊंगा, वो कहते हैं मैं टूट कर बिखर जाऊंगा, मुझे यकीन है मैं और निखर जाऊंगा। सुन लीजिए आप, आर्मी के कर्नल के बेटे मनोरंजन गोस्वामी के बेटे थे। मैंने खुद उनके पिताजी का फ्रेम बनाकर उनको यहाँ 9 फरवरी 2019 को अर्थ फेस्टिवल में दिया था। मेरे से गले लग गए थे। बड़े लोगों की एक आदत होती है, वो लोगों के गले लगते हैं, दिलों में जगह देते हैं। और अर्नब को जब मैंने दिया, मेरे से गले लगे। ये मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आए, नीचे चल रहा हो, देख लेना। और सुन लीजिए बात को, 6 मई 2017 को ये रिपब्लिक चैनल स्टार्ट किया। पहले ही हफ्ते में टीआरपी में नंबर 1। 29 जनवरी को ये चैनल रिपब्लिक भारत हिंदी वाला स्टार्ट किया। ये भी टीआरपी में पहले हफ्ते में नंबर 1। इंग्लिश वाला रिपब्लिक भी हिंदी में नंबर 1, हिंदी वाला भी नंबर 1। पब्लिक ही रिपब्लिक है, रिपब्लिक ही पब्लिक है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, उसको आप कैसे देखते हैं? जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने एकदम इस देश के अंदर न्याय कायम कर दिया। न्यायमूर्ति में भगवान होते हैं। 75 में इंदिरा गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो करके दिखाया था, इंदिरा गांधी का इलेक्शन को अवैध ठहराया था, वही काम आज करके दिखाया है। आओ भाई आओ, अब करो और नया केस निकालो, करो भाई। जिस तरह से बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि जो अविका नाइक जिन्होंने केस किया है अर्नब गोस्वामी पे, उनके रिश्ते ठाकरे खानदान से है, शिवसेना उन्होंने ज्वाइन करके रखी थी। देखिए क्या है, रिश्ते किससे नहीं है, सब अर्नब जी निकाल लेंगे, चैनल पे दिखाएंगे। पूछता है भारत, और जो न्याय के खिलाफ थे उन पर थूकता है भारत। और सुन लीजिए बात को, ये भारत की आवाज़ है, ये सिर्फ आर भारत की आवाज़ नहीं है। और ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान ने बुरे से बुरे दिन देखे हैं। बदौलत कर्म के इंसान का सम्मान जिंदा है, और फर्ज के फलसफे से दोस्त कल पहचान जिंदा है। और वतन के वास्ते जो कर्ज मिट्टी का चुकाते हैं, उन्हीं के बल से केवल आज हिंदुस्तान जिंदा है। अच्छा, पूछता है भारत आने वाला है, पूछता है भारत, क्या अर्नब गोस्वामी अब उतने ही पावर से, उतनी हिम्मत से बाहर आने वाले हैं? पूरी ताकत से, पूरे दम से, पूरी मेहनत से लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं। हीरो हैं, स्टार हैं, लोगों के दिलों में मोहब्बत है, दिलों में सोखिया, लबों पर मोहब्बत का तराना है। और मेरी उम्मीद की जद में अभी सारा जमाना। अभी तो सुशांत के जस्टिस की लड़ाई लड़नी है, दिशा सालियन जस्टिस की लड़ाई लड़नी है। और कई जीते हैं दिल के देश पर, लेकिन सिकंदर हूँ, मुझे एक रोज़ खाली हाथ जाना है। मैंने भी यहाँ धरना दिया था अर्नब गोस्वामी के लिए, एक दिन धरना दिया था 13 अक्टूबर को। लड़ाई लड़ रहे हैं, मैदान में खड़े होकर के लड़ रहे हैं। और तब तक
लड़ते रहेंगे जब तक न्याय नहीं हो जाता। ये आपकी लड़ाई और आगे कितने चलने वाली है, क्योंकि जिस तरह अर्नब गोस्वामी को तो जमानत मिल गई, क्या सुशांत और दिशा साल्यान का केस भी अब उठाने वाले? टेंशन लेने का नहीं, देने का। हम टेंशन लेते नहीं है मेरे भाई, टेंशन दे देते हैं। अब टेंशन मिल गई उनको दूसरों को। अर्नब तो जो ना झुके हैं, ना रुके हैं, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे। कितने केस निकाल लीजिए, कितने अर्नब पकड़ोगे, हर घर से अर्नब निकलेगा। ये नारे यहाँ गूंजते थे, अरे कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। लेकिन एक बात मंजीत भाई, एक बात ये नहीं निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार इस समय क्या सोच रही होगी, फीलिंग होगी? महाराष्ट्र सरकार की थू-थू हो चुकी है। वहाँ उद्धव ठाकरे और शरद पवार जो रणनीतियाँ बना करके इनको जिस तरीके से वहाँ काम कर रहे थे, वो सारा उनका फेल हो चुका है, पूरी तरह फेल्योर हो चुकी है। महाराष्ट्र तो इस समय राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ चुका है। और मैं अब इसमें एक ही बात कहूँगा, ज़्यादा नहीं कह सकता। भारत के लोगों, आप पीछे मत हटना। मैदान में खड़े होकर के जिस तरह जीत करके आए हैं, जबड़े से निकाल लेंगे अपने न्याय के लिए जो आवाज़ है। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आज इस देश के लोगों की आंखों के तारे बन चुके हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजेस।